स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं मेले, महोत्सव एवं पशु मेले से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगला से अगला वीडियो मिले। आज का पहला प्रश्न है, बादशाह का मेला बढ़ता है। तो बादशाह का मेला ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ब्यावर में बादशाह का मेला बढ़ता है। इसकी व्याख्या, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी एवं सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक टोडरमल को 2.5 दिन का बादशाह मिलने की याद में ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन चैत्रबुधी बादशाह मेले में बादशाह सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो ये पुष्कर का जो प्रसिद्ध मेला है ये नवंबर माह में लगता है। नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेले की व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, रंगीन और मेरवाड़ा का कुंभ मेला पुष्कर मेला अजमेर है। और पुष्कर में कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संवती राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। जो पुष्कर मेला है राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। तो ये पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है, मतलब इसका समापन हो जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। और ये ईओ एग्ज़ाम 2007, सीईटी एग्ज़ाम 2023, सीआईडी 2010 व वनपाल 2022 सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला डूंगरपुर में लगता है। वेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डूंगरपुर जिले के नवा टापरा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाकम व माही नदियों के संगम पर बनने वाला वेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर व वागड़ का कुंभ, वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो ये वेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। वेणेश्वर मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। तो ये वेणेश्वर मेले का आयोजन की बात करें तो ये माघ पूर्णिमा को किया जाता है। माघ पूर्णिमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है। तो ये बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले में बढ़ता है। धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांडी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। तो ये गौतमेश्वर धाम की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतमेश्वर मेला बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि गौतमेश्वर मेला
नदी के तट पर सिरोही में भी भरता है। अगला प्रश्न है, केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला कब लगता है? तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। चैत्र शुक्ल पक्ष में इसका मेला लगता है। केला देवी मेला करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर कालीसिंध नदी के किनारे स्थित केला देवी सफेद संगमरमर के से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है और इसके भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। और यहाँ चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित्त विशाल मेला भरता है। अगला प्रश्न है, नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये बैसाख शुक्ल 11 को, बैसाख शुक्ल 11 को ये मेला आयोजित होता है। सरिस्का अलवर में बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला आयोजित होता है। कपिल मुनि का मेला लगता है, तो कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। कोलायत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये CET एग्ज़ाम 2023 व सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये बीकानेर में होता है। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? तो ये कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेले का आयोजित होता है, तो ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इस मंदिर में श्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुष व अन्य अवयव प्रतिमा में नहीं है। और भाद्र शुक्ल की गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संवत देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला भरता है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो जो शिवाड़ का मेला है ये सवाई माधोपुर में भरता है। सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाड़ सवाई माधोपुर भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री दुष्मेश्वर ईसरदा के पास शिवाड़ में अवस्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ, जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में। शिवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? तो बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता का मेला जाना जाता है। शीतला माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो ये हाडोती क्षेत्र में किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को सीतावाड़ी का मेला खेलवाड़ा बारा में
भरता है, जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला शेरिया जाति का कुंभ मेला है। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला शेरिया जनजाति का कुंभ जहाँ लगता है वो केलवाड़ा बारा में लगता है। केलवाड़ा बारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारा जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? तो ये सीताबाड़ी में शेरिया जनजाति का कुंभ मेला लगता है। शेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के रुणेजा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? तो ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी का मेले का आयोजन होता है, ये अलवर है। अलवर ज़िले में भरतरी मेले का आयोजन होता है। भरतरी का मेला अलवर ज़िले में स्थित भरतरी के आश्रम में भाद्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला मेला कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से जयपुर हो जाएगा। और बाणगंगा मेला प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा को अप्रैल मई में बाणगंगा नदी के पास विराटनगर कोटपुतली भैरोड जिले में पूर्व में जयपुर जिला था में आयोजित होता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो ये अलवर ज़िले में लगता है। अलवर ज़िला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेले का लगना प्रारंभ हुआ था? तो ये माधो सिंह के काल से हुआ था। दशहरा मेला प्रथम हाड़ा शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित सबसे विशाल दशहरा मेले का लिए कोटा प्रसिद्ध है, जो कि 1892 में दशहरे मेले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महाराव उमेश सिंह द्वितीय को जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप विजय पर्व, राम की रावण पर विजय के रूप में ये मेला प्रति वर्ष आश्विन सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में से संबंधित है? तो ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। और घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। घोटिया अम्बा का मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ये जंबेश्वर का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। एक तो आश्विन, एक फाल्गुन माह में अमावस्या के जंबेश्वर मेला लगता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो करणी माता का मेला। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। वे मेले जो वर्ष में 1 बार से ज़्यादा भरते हैं, एक तो वीरात्रा माता का मेला, वीरात्रा बाड़मेर में चैत्र भाद्रपद और माघ शुक्ल चौदस। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है, जो कि नवरात्र चैत्र और आश्विन दोनों में बढ़ते हैं। जीर्ण माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर में बढ़ता है, जो कि दोनों नवरात्रों में चैत्र और आश्विन दोनों में बढ़ते हैं। शाकंभरी माता का मेला शाकंभरी सांबर चैत्र और आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। दधिमाती माता का मेला गोट मांगलो जायल तहसील नागौर शुक्ल अष्टमी चैत्र व आश्विन के
नवरात्रों में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार बढ़ता है? तो ये सिरोही सीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीकर में। और अगला प्रश्न, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दधिमती माता का मेला नागौर जिले में आयोजित किया जाता है। नागौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये जीण माता का मेला भी वर्ष में 2 बार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद के प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो ये भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। भाद्र शुक्ल अष्टमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये कल्याण जी का मेला डिग्गी में आयोजित होता है। डिग्गी कल्याण जी। किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? तो ये मारवाड़ को मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? जो कि अब बालोतरा में आता है। गैर नृत्य है। गैर नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो ये बाड़मेर है। अगला प्रश्न है, केसरिया जी मेला भरता है। तो केसरिया जी का जो मेला है ये धुलेव में भरता है। धुलेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो केसरिया जी की बात करें तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला, तो इनमें से पौष मास में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो नाकोड़ा जी मेला पौष माह में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। तो लाल्या काल्या का जो मेला है ये अजमेर में आयोजित होता है। अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव की बात करें तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी माह में मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव वर्ष में निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित होता है? तो ये फरवरी महीने में आयोजित होता है। फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग को पहचानिए। गलत युग को पहचानिए। वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं बढ़ता है, ये जैसलमेर में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतमेश्वर मेला सिरोही में बढ़ता है। बीकानेर में ऊंट त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंगत युग को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। हाथी महोत्सव जयपुर में। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं है, ये बीकानेर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी महोत्सव का आयोजन होता है। तो हाथी महोत्सव का आयोजन जयपुर में होता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, तो ब्रज महोत्सव अलवर ये सुमेलित नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? तो मत्स्य उत्सव की बात करें तो अलवर में आयोजित होता है, अलवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? तो अलवर महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है, फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो थार महोत्सव की बात करें तो बाड़मेर में किया जाता है, बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये माउंट आबू में मनाया जाता है, माउंट आबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है, तो ये चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला की बात करें तो करौली में आयोजित किया जाता है, करौली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर ये सुमेलित नहीं है, ये करौली में मनाया जाता है। रामदेव पशु मेला नागौर, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गोमती सागर पशु मेला की बात करें तो झालरापाटन में आयोजित किया जाता है।